गारमेंट फेयर के 11वें संस्करण में दिखेगा सहालग व विंटर कलेक्शन। 22 से 24 जुलाई तक आयोजित होगा गारमेंट मेला। 6 राज्यों से आ रहे वस्त्र निर्माता एक छत के नीचे दिखेगी वेडिंग के नए डिजाइन की रिटेल रेंज। आमंत्रण स्मारिका का हुआ विमोचन। आगरा के उद्योगों के लिए वरदान साबित होगा वस्त्र उद्योग। आगरा ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से 3 दिवसीय आगरा रेडीमेड गारमेंट फेयर के 11वें संस्करण की आमंत्रण व स्मारिका पुस्तक का विमोचन किया गया। रविवार को ऑटम विंटर गारमेंट फेयर 2025 की उद्घोषणा संजय प्लेस स्थित फ्लेवर्ड रेस्टोरेंट में की। आगरा रेडीमेड गारमेंट संगठन महासचिव व कार्यक्रम संयोजक अशोक माहेश्वरी ने बताया कि गारमेंट फेयर का 11वां संस्करण 22 से 24 जुलाई तक होटल क्लार्क शिराज में लगने जा रहे फेयर में रेडीमेड गारमेंट फेयर में शादी सहालग, दीपावली एवं विंटर कलेक्शन के फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के नामचीन ब्रांड भी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। फेयर में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, लुधियाना, इंदौर, सूरत लगभग 6 राज्यों आदि की 60 कंपनियों के 700 से अधिक व्यापारियों व मैन्युफैक्चरर्स अपनी स्टॉल लगाएंगे। लगभग 500 किलोमीटर तक निमंत्रण भेजे गए हैं। मेला समन्वयक प्रदीप माहेश्वरी ने बताया कि फेयर में आने वाले सहालग एवं सर्दियों के हिसाब से विभिन्न डिजाइनों की ड्रेस का प्रदर्शन किया जाएगा। फेयर में आने वाले सहालग एवं सर्दियों के हिसाब से फैब्रिक और दरदोजी वर्क के साथ परंपरागत वस्त्रों का प्रदर्शन रहेगा। व्यापारियों की सुविधा के लिए सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजन रहेगा। फेयर के समापन सत्र में कपड़ा उद्योग के दिग्गज व्यापारियों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। सरकार को वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष व लघु उद्योग भारती के प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल रावी ने बताया कि आगरा शहर टीटीजेड की समस्या से ग्रसित है और कपड़ा उद्योग गैर प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में देखा जाता है। सरकार को वस्त्र उद्योग को सब्सिडी के साथ साथ बढ़ावा देना चाहिए। महिलाओं के लिए स्वरोजगार की दृष्टि से बहुत उपयोगी व्यापार है। 3 दिवसीय फेयर में केंद्र व प्रदेश सरकार की टेक्सटाइल्स की नीतियों को लेकर वस्त्र निर्माताओं और व्यापारियों की राय रखी जाएगी। साथ ही कपड़े के व्यापार की समस्याओं और प्राप्त सुझावों को ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से सरकार को पत्र के माध्यम से भेजा जाएगा। इस अवसर पर अमित चड्डा, कुलदीप यादव, रोहित कुमार, मो आशिफ, दिलीप कुमार आदि मौजूद रहे। प्रदेश सचिव हूँ। मैं सर्वप्रथम इस आयोजन को शुभकामनाएं देता हूँ, जो कि आगरा रेडीमेड गारमेंट फेयर के रूप में 3 दिवसीय यहाँ आयोजित होगा, जो होटल क्लार्क शिराज में आयोजित होगा। ये आयोजन 22, 23, 24 जुलाई को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। 500 किलोमीटर से दूर तक की रिटेलर व्यापारी इस आयोजन में आ रहे हैं। इस आयोजन के पीछे का उद्देश्य आगरा के कपड़े व्यापार के निर्माता इकाइयों ट्रेडर्स को ऊपर तक ले जाने का है। और मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कि व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा विकल्पों के बीच में अपने उत्पादनों को चयन करने का ग्राहक के अनुरूप मौका मिलता है। एक B2B शो है इस आयोजन के माध्यम से। जो हमारे पास रिटेलर्स आते हैं, रिटेलर्स को बहुत सारी वेरायटी अपने आने वाले सीजन, जैसे कि विंटर का है और सालक का है, उस सीजन की बहुत सारी वेरायटी एक ही स्थान पर देखने को मिलती है। इसका पर्पज ये भी होता है कि आदमी का समय बचता है और एक स्थान पर अधिक उत्पादन मिलते हैं। किस तरीके के ब्रांड, मैं समझता हूँ कि 60 से ज्यादा कंपनियां और 100+ ब्रांड इसमें अपनी सेवा कर रहे हैं। और 3 दिन के अंदर हजारों की संख्या में विजिटर इस आयोजन में आएगी। ये आयोजन B2B है और इस आयोजन के माध्यम से हम आगरा के गारमेंट व्यवसाय की तरक्की का एक रोड मैप देखते हैं। 11वां मुझे लगता है कि व्यापारिक तौर पे ये बहुत ही समृद्ध आयोजन है, क्योंकि आगरा लगातार टीटीजेड की समस्या से जूझ रहा है और गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को सरकार एक प्राथमिकता देने के मन में भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आगरा का गारमेंट और व्यवसाय बढ़ता है, जिसमें कि रेडीमेड गारमेंट और हौजरी अगर बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में गैर प्रदूषणकारी उद्योग को बढ़ावा भी मिलेगा और लोगों का मन भी अच्छा होगा, तो रोजगार भी इसमें बनेंगी। और इसमें सबसे प्रमुख बात क्या है, इसमें महिला उद्यमिता और महिला स्वरोजगार और महिला रोजगार, इस तरीके के उद्योगों में अधिकतर देखा गया। जो संस्करण है होटल क्लार्क शिराज में हो रहा है, 22, 23, 24 जुलाई को है। पिछले वर्षों की अपेक्षा जिस तरीके से हम लोगों को बुकिंग हर साल बढ़ी है, तो संगीत से हम लोगों की बुकिंग हो रही है। और इस साल भी जिस तरीके से हमारे कस्टमर हम लोगों को जुड़े रहे, करीब 30% कस्टमर ज्यादा आने की संभावना है। कितने बजे तक?
50 मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं, 60 ब्रांड्स हैं। तो ये सारे लोग पिछले 11 साल से लगातार आगरा आ रहे हैं, एक अच्छा ऑर्डर लेके जा रहे हैं। उसके ब्रांड की बात करूँ हिंदुस्तान में ड्यूक ब्रांड है मेरे, LPR आता ही है हमेशा, श्री रोजपाल के नाम से एक ब्रांड है, LG के नाम से। ये काफी बड़े ब्रांड्स हैं विंटर के। कैलकाटा के जीरो ब्रांड्स हैं जो न्यूबॉर्न बच्चों के लिए इंडिया के फेमस ब्रांड हैं। तो विंटर में नई फैब्रिक की बात करें, काफी यार नए आए हुए हैं इस बार, जिसमें ब्लेजर्स का मार्केट बहुत ज्यादा है, चाहे लेडीज में हो, गर्ल्स में हो या जेंट्स में। नेटिंग्स में फ्लोवर्स लाइट वेट में लाइटिंग बढ़ी है, जो बीच में जेंट्स फ्लोवर बिल्कुल चलना कम हो गए थे 20% की राइज, वो 100% जो टेस्ट आया है वो लाइटिंग में। सर देखने में आ रहा है कि शादी के टाइम पे आजकल मोटापा जैसे बढ़ता जा रहा है, तो शेरवानी पहनने में उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। अभी गारमेंट्स इंडस्ट्री ने इन सब चीजों पर बड़ा ध्यान दिया है, तो जो भी साइज पैटर्न्स हैं उनके पैटर्न्स पे अलग अलग फिटिंग्स के हिसाब से प्रोडक्ट आने लगे। जो इस फेयर का उद्देश्य भी यही है, जो रिटेलर्स जिस तरीके के अपने ऑर्डर को बताना चाहता है हमें ये शेप का माल चाहिए, उस शेप को ऑर्डर को कन्वर्ट करके सप्लाई समय पर दे सकता है। जुलाई का बुकिंग का उद्देश्य ही केवल यही है कि समय पे जो साइज नहीं मिलते हैं उन साइज को अकॉर्डिंग टू ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। किस रेंज के कपड़ों को हम वहाँ देख पाएंगे? हम लोग जो ब्रांड्स कर रहे हैं, ये सारे ब्रांड सारे प्रोडक्ट के ऊपर एक रेंज है, जो एक ही छत के नीचे सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। चाहे सालक से संबंधित टेक्सटाइल बेस हो, एथनिक हो, विलेजर्स हो, शेरवानी हो, विंटर। ये हम लोगों का 11वां एक्सपो है। इसमें